तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो फंक्शन दिया हुआ है, देखो क्या कह रहा है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। हमें क्या बात करनी है, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है। अब हमें जो फंक्शन गिवन है वो है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, राइट। और कहां से कहां तक, फॉर x बिलोंग्स टू 1 to 4, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम में क्या करना होता है, सबसे पहले कॉन्टिन्यूस फिर डिफरेंशिएबल, यानी कि फर्स्ट कंडीशन जो है वो है फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सेकंड में फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। सेकंड में फंक्शन इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और थर्ड, अगर एफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ बी है, राइट, इज नॉट इक्वल्स टू एफ बी है, तब जाके एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए करेंगे, तब जाके सी की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करेंगे जो ये ए और बी के बीच में बिलोंग कर रहा हो, ठीक है। तब जाके ये पूरी जो मीन वैल्यू थ्योरम है वेरीफाई होगी, ठीक है। तो देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी कि फंक्शन अगर पॉलिनोमियल है तो वो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो अपने आप हो गया, राइट। तो हम इसको डायरेक्ट ही लिखते, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट क्लोज ब्रैकेट 1 to 4, राइट। ऐसे ही फंक्शन यानी कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ओपन ब्रैकेट 1 to 4, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि 1 पे और 4 पे दोनों इक्वल है फंक्शन या नहीं है। तो फंक्शन सबसे पहले 1 पे चेक करें, तो जगह 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, यानी कि 1 माइनस 4 माइनस 3 यानी कि माइनस 6 आ गया। अब 4 पे भी चेक कर लेते हैं, तो जगह 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, यानी कि 4 4 16 माइनस 16 माइनस 3, तो ये आ गया माइनस 3, राइट। तो हमने देखा f1 इज नॉट इक्वल्स टू f कितना 4। अब जब ये इक्वल नहीं है, तो हमें क्या करना है, f डैश c इक्वल्स टू f4 माइनस f1 अपॉन 4 माइनस 1 करना है। तो fc निकाल लें। fc कैसे निकालेंगे, देखो fc का मतलब f डैश c का मतलब f डैश x में c की वैल्यू रखनी है, यानी कि इसमें सबसे पहले f डैश x निकालें, यानी कि f डैश x कितना होगा 2x माइनस 4, और f डैश c कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2c माइनस 4। सही बात है, गलत है, ठीक। अब हम इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं, सारी वैल्यूज को। देखो f डैश c के प्लेस पे आ जाएगा 2c माइनस 4 ये ना, राइट, इक्वल्स टू, देखो f4 हमारे पास वैल्यू आई थी f4 की माइनस 3 माइनस ब्रैकेट माइनस 6 और अपॉन में 4 माइनस 1, ठीक है, 4 माइनस 1, ठीक है। तो 2c माइनस 4 इक्वल्स टू, यहां पे कितना बचा, देखो 3 अपॉन 3 और ये कट गया, तो आ गया 2c इक्वल्स टू 1 प्लस 4, यानी कि c इज इक्वल्स टू 5/2 आ गया। और ये 1 से लेके 4 तक के बीच में बिलोंग करता है। तो यहां पे तो एक सबसे पहले आपको लाइन लिखनी थी, यहां पे इसके आगे बीच में, हेंस फंक्शन इज एप्लीकेबल, ठीक है। और यहां पे लिखोगे हेंस फंक्शन नहीं, या फिर हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम फोर्थ जैसा है, बस एक छोटा सा चेंज है। वो क्या है बताता हूँ। देखो छोटा सा चेंज भी क्या, वो बस ऐसे ही दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे फंक्शन जो है, फंक्शन एफ एक्स,
वो है एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3, राइट। और इंटरवल जो दिए हुए हैं वो 1 से 3 दिए हुए हैं फॉर x बिलोंग्स टू 1 to 3, ओके। 1 to 3 बिलोंग दिए हुए हैं, तो अब हमें वेरीफाई करनी है मीन वैल्यू थ्योरम और बताना है f डैश c इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो देखो सबसे पहले मीन वैल्यू थ्योरम ही वेरीफाई कर ले। तो फर्स्ट फंक्शन f x इज कॉन्टिन्यूअस, रीजन आप सभी को पता ही है क्योंकि फंक्शन पॉलिनोमियल है एट क्लोज ब्रैकेट 1 to 3। ऐसे ही सेकंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, राइट, एट ओपन ब्रैकेट 1 to 3, है ना, 1 to 3, ओके। अब हम क्या चेक करेंगे इसके डिफरेंशिएट मतलब 3 पे और 1 पे ही चेक करेंगे कि इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले f 1 पे चेक करें, यानी कि 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3, तो ये आ गया 1 माइनस 5 माइनस 3, यानी कि माइनस 8 में से 1 गया बचा माइनस 7, ओके। फिर f3 पुट कर देते हैं, यानी कि 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 9 9 3 27, 9 5 जा 9 5 जा कितना हो जाएगा 9 5 जा 45, 45 माइनस 3 45 नहीं यार 9 5 जा 45, 3 3 जा 9 9 5 जा 45, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 45 प्लस 3 कितना हो गया 40। एक मिनट जरा सब फंक्शन एक बार चेक करो। अरे यार यहाँ पे बेटा x भी था, ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा और ये तो एज इट इज रहेगा और यहाँ पे x यानी कि 3 आ जाएगा, तो 3 3 से ये 9 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा 54, यानी कि 27 माइनस 54 यानी कि आ जाएगा 27, ओके। तो हमने देखा f1 इज नॉट इक्वल्स टू f3 है, राइट। तो यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है, हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, ठीक है। अब एप्लीकेबल है यानी कि f डैश c निकालना है, तो f डैश c के लिए हम क्या करेंगे f डैश x निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले f डैश x ही निकाल लेते हैं, छोड़ो इसको। f डैश x कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 2 10 x और माइनस 3, राइट। तो ये हो जाएगा f डैश c, है ना। f डैश c कितना हो जाएगा f डैश c हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। अब आगे इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो क्या होगा। ये जो है पूरी वैल्यू 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 27 माइनस ब्रैकेट माइनस 7, है ना, b माइनस a है ना, ठीक है, अपॉन देखो ये भी तो 27 माइनस का ही है ना, तो यहाँ पे भी माइनस आ गया और अपॉन में 3 माइनस 1 कर देंगे, राइट। तो जगह 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस 20 अपॉन में 2 और ये कट गया यानी कि माइनस 10 आ गया, राइट, प्लस, हाँ ठीक है। तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, यहाँ पे माइनस 10 है, इधर आके प्लस 10 हो गया इक्वल्स टू 0। तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस या प्लस 7 7 3 सा 21 कैसे पार्ट करने हैं, तो 7 और 3 ही हो गए। 3c स्क्वायर माइनस 7c माइनस 3c प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो देखो इन दोनों में से c कॉमन आ गया, अंदर बचा 3c माइनस 7, ये भी 3c माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। एक हो गया c माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और एक हो गया 3c माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये तो c इज इक्वल्स टू 1 आ गया और ये c इज इक्वल्स टू 7/3 आ गया। तो ये 7/3 बेसिकली वो वैल्यू होगी जो इन दोनों के बीच की है, बात समझ आई। तो c इक्वल्स टू 7/3
3 इज बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 1 से लेके 3 तक, और हैंस फंक्शन या फिर हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, एंड एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 भी है। ठीक है, तो देखो ना एफ डैश सी यहाँ पे 0 ही तो आया था, अगर हम या फिर इसको पूरा लिख देते हैं, हैंस एट सी इज इक्वल्स टू 7/3 एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के 6 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 6 में क्या कह रहा है, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शंस गिवन इन अबव 2 एक्सरसाइज। यानी कि सेकंड क्वेश्चन में जो 3 हमारे पास फंक्शन थे उनकी हमें एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है कि मीन वैल्यू थ्योरम पे वो एप्लीकेबल है या नहीं है। चेक करते हैं। देखो फर्स्ट फंक्शन जो हमारे पास था एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड नहीं, ब्रैकेट एक्स था, है ना, ब्रैकेट मतलब क्या था, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। तो ये तो भाई हमारे पास फर्स्ट चीज, फंक्शन हमने पहले ही देखा था, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ये तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं था, नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और ना ही ये फंक्शन क्या था, इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो हैंस फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। सिर्फ हमें एप्लीकेबिलिटी बतानी है या नहीं, तो एप्लीकेबल। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं, इसी का सेकंड पॉइंट है ना, इनको मैं ए भी लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। राइट, सेकंड भी यही था, एफ एक्स। भाई यहां पे जो एक्स की वैल्यू थी वो थी मतलब बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 5 to 9, है ना, और ये फंक्शन अगेन यही था, और x जो था वो कहां बिलोंग कर रहा था, बिलोंग कर रहा था -2 से 2। तो भाई सेम चीज है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, तो ये भी ना, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, नॉट कॉन्टिन्यूअस, और सेकंड बी एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, जब ये दोनों चीज ही नहीं है तो हैंस फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब चलते हैं इसी के थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे क्या कह रहा है भाई, हमारे पास फंक्शन है, देखो हमें इसमें सॉल्व करके नहीं दिखाना, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई नहीं करनी, सिर्फ एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है कि है या नहीं है। तो अब थर्ड फंक्शन जो है वो है एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर -1 फॉर एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 1 से लेके 2। ओके, तो हम कैसे चेक करेंगे बेटा, सेम, बहुत इजी। राइट, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, एट 1 to 2। राइट, बी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल भी हो, डिफरेंशिएबल, है ना, डिफरेंशिएबल एट ओपन ब्रैकेट 1 से लेके 2 तक। राइट, ये दोनों चीजें तो है। अब थर्ड भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले f1 चेक कर लेते हैं। f1 पे वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर -1 यानी कि 0 आ जाएगी, और f2 पे जब चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -1 यानी कि 3 आ जाएगा। तो hence is not equals to f2, यानी कि f1 is not equals to f2। तो hence भाई यही तो कह रहा है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं तो एप्लीकेबल है। hence फंक्शन
नहीं, या फिर hence MVT is applicable। ठीक है, अब एप्लीकेबल है तो बस इतना ही बताना था वैसे तो हमें, पर एप्लीकेबल है। उसके बाद अगर आपको इसको आगे भी सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, एफसी बेसिकली क्या हो जाएगा, 2c इज इक्वल्स टू, है ना, ये हो जाएगा 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक, तो ये हो जाएगा 2c इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1, राइट। तो बेसिकली c इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि 1.5 इज बिलोंग्स टू 1 to 2। तो यहां पे हम एक और चीज लिख सकते हैं चाहे तो साथ में, हेंस देखो जो क्वेश्चन हमें बताना है सिर्फ इतना बताना है, ये तो मैं एक्स्ट्रा करके बता रहा था। हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, यहां पे मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड भी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि मिसलेनियस, 5th चैप्टर की मिसलेनियस में। ठीक है, अच्छा, इनको करने के बाद एक चीज और बताता हूं, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। देखो, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या फिर एक्सपोनेंशियल के बाद हमारे पास हो गए पॉलिनोमियल फंक्शन, और साइन थीटा, कॉस थीटा, या इनको प्लस माइनस करने पर, इनको प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पर जो भी फंक्शन बनते हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं, यानी कि ये सारे के सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, नहीं डिफरेंशिएबल होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, और अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये कॉन्टिन्यूस 100% होंगे। तो अगर इस तरह के भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए या फिर साइन कॉस में भी आए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस होते हैं या डिफरेंशिएबल होते हैं। तो ये फंक्शन बेसिकली डिफरेंशिएबल होते हैं, अगर डिफरेंशिएबल होते हैं तो कॉन्टिन्यूस भी होते हैं। तो इन बेसिस पे भी अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसीलिए बता रहा हूं कि ये वाले फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं या डिफरेंशिएबल होते हैं, ताकि आप लोगों को आगे चल के परेशानी ना हो। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज इन मिसलेनियस पे। और कोई भी बच्चा अगर ऑनलाइन क्लासेस लेने पे भी इंटरेस्टेड है अकाउंट्स और मैथ्स की, ठीक है, हमारे पास दोनों दी जाती है अकाउंट्स और मैथ्स, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, हमारे नंबर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। सी यू ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि मिसलेनियस। बाय।